अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट पे यदि आपको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आया तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो अच्छे से समझना है। पहले मैं बुक की लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना। इसका फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू चेंज इन के। के मीन्स कैपिटल स्टॉक, आई इन्वेस्टमेंट, के कैपिटल स्टॉक, और ये डेल के है, डेल यानी डेल के मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो बुक की लैंग्वेज में अभी क्या समझना है आपको, यदि 1 मार्क में भी आता है ये, द इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। थोड़ा सा और बुक का ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से। चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। Change in the stock of capital is called capital formation. Accordingly, investment is also defined as capital formation. Investment refers to capital formation or a process that increase the stock of capital, है ना। अब stock of capital सुनना ध्यान से, ये जो यहाँ बार बार आ रहा है ना, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसके लिए मैंने कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए करा है। पहली बार ध्यान रखना कि इसमें दोनों टाइप के गुड्स आएंगे, आईजी और सीजी। आईजी मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स, सीजी यानी कैपिटल गुड्स। यदि कैपिटल का स्टॉक ऑफ कैपिटल 2020 में ये दोनों में से कोई भी आईजी सीजी मिला लो, 1 2 3 4 5 6 है एट द एंड ऑफ 2020, और एट द एंड ऑफ 19 ये 4 था, 1 2 3 4, तो 2020 में 6 है, इसमें आईजी सीजी दोनों मिक्स है, आईजी सीजी मिक्स है, ये 6 हैं, 6 में से 4 गए तो 2, मतलब इस ईयर का मतलब 2020 का इन्वेस्टमेंट आपका 2, 1 + 1 2, मतलब 5 6 तो मैंने ये आइटम है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट ये इंक्रीज़ हुआ, मतलब इस साल आपने ये दो चीज़ों पर, ये दो जो भी हो, है ना, इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया। इसको मैं अमाउंट में भी डाल सकती हूँ, अमाउंट में इजी हो जाएगा। मान लो ये पूरा आपका 2020 के एंड में 1 लाख रुपीज़ का 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। ध्यान से सुनना, 2020 के एंड में आपका कैपिटल स्टॉक 1 लाख का है, और 19 में ये 80,000 रुपीज़ 80,000 का था, है ना। 19 में कितने का था, रुपीज़ 18,000। तो 2020 में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000 कहाँ से आया, 2020 के एंड में आपका 1 लाख है, माइनस पिछले साल आपका 80,000 था, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड मतलब 2020 में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000। कितना इन्वेस्ट किया, 20,000। अब यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करनी है आपको। देखो, दो नए नाम आए हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ध्यान से, उनको समझाने के लिए सुनना ध्यान से। प्रॉफिट कौन अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट कौन अर्न करना चाहता है, प्रोड्यूसर क्या अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। और इसके पहले के वीडियो जिसने भी देखे हों उसे समझ में आएगा। और 11th की अकाउंटेंसी, प्रोडक्शन के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल को फॉर्मेट करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ तक कि मैं आपको अच्छे से बता दूँ, ये 9th के इकोनॉमिक्स में भी सीख चुके हो आप लोग कि किस प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स, यानी इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है ना, फिर से वापस
क्या अर्न करना है? प्रॉफिट। किसको अर्न करना है? प्रोड्यूसर को। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेगा? प्रोडक्शन के लिए कैपिटल फॉर्मेट करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में उसे किया दो चीज़ों की ज़रूरत है, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसके लिए वो जो पैसा लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सी दो चीज़ें लाएगा वो? इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को और क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। याद आया? भूलना ही नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल प्लस कैपिटल गुड्स। अब सुनो ध्यान से, एक चीज़ और है। ये तो कैपिटल स्टॉक है। क्या है कैपिटल स्टॉक? स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स प्लस स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मैं क्या समझा रही हूँ? कैपिटल स्टॉक, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स प्लस स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल स्टॉक। किसको बोलते हैं कैपिटल स्टॉक? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स प्लस स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड कैपिटल स्टॉक। अब जो चीज़ मैंने पहले समझाई थी उसको फिर से एक बार समझा रही हूँ वापस बुक की लैंग्वेज में। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब ये ऐसे आपको समझाया था मैंने स्टॉक ऑफ कैपिटल कि एक 2020 में मान लो 1 लाख का उसका स्टॉक ऑफ कैपिटल है और 19 में 80,000 का स्टॉक ऑफ कैपिटल था। इट मीन्स इस अकाउंटिंग पीरियड में उसने 20,000 इन्वेस्ट करे। कितने इन्वेस्ट करे हैं? ₹20,000। तो यहाँ पर माइनस करा, चेंज करा, मतलब पिछले साल 80,000 थे, 80,000 थे, इस साल 1 लाख है, मतलब चेंज इन स्टॉक कितने आया? ₹20,000। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का इन्वेस्टमेंट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट का चेंज इन कैपिटल स्टॉक के किसको किससे डिनोट, कैपिटल स्टॉक को किससे डिनोट करते हैं? कैसे? तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक मतलब इस साल के एंड के कैपिटल स्टॉक में से पिछले साल के एंड का कैपिटल स्टॉक माइनस कर देंगे। चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिर से देखो ये लर्न हो रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक 2 मिनट में ये लाइन रटना हो तो रट भी सकते, पर रटा हुआ भूल जाते हैं और मेरे को रटना पसंद ही नहीं है, रटवाना। नहीं तो क्या था, सिर्फ एक ही तो बात थी कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इतना सा तो लर्न करना था। लेकिन उसके लिए हमने ढंग से पहले समझ लिया कि स्टॉक ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है ना। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे फिर से एक इसकी डेफिनेशन टाइप से ही है। कैपिटल क्या है? चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। जितना भी इनका जो स्टॉक चेंज होता है वही आपका कैपिटल फॉर्मेशन है कि आप कैसे कैपिटल फॉर्मेट करते हो, है ना। आपको कैसे क्या क्या चाहिए, कैसे कैपिटल फॉर्म, प्रोडक्शन के लिए आपको आपका कैपिटल फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। कितना इंटरमीडिएट गुड चाहिए, कितना कैपिटल गुड चाहिए। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में आपका कैपिटल फॉर्मेशन ही आपका जो है वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है।